गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 4। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। 4 नंबर चैप्टर है व्हाट बुक्स एंड बरियल टेलस, की बुक से और जो बरियल्स जो दफन की गई चीज़ें हैं उनसे हमको क्या पता चलता है। ठीक है, तो ये बता रखा है इसमें कि जो मेरी है वो लाइब्रेरी के अंदर जाता है और वहाँ पे उसको बहुत सारी जो बुक्स होती है वो दिखती है। ठीक है, कि किस तरह से जो लाइब्रेरी होती है उसमें बुक्स रखी गई है, पुरानी जो रिलीजियस बुक्स है और बहुत सारी बुक्स है। ये क्योंकि मेरी जो है वो फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी में जाते हैं, तो आप लोग भी लाइब्रेरी में गए होंगे और देखा होगा कि लाइब्रेरी जो है वो कितनी बड़ी होती है और उसमें कितनी सारी बुक्स होती है। ठीक है, तो ये जो पुरानी बुक्स होती है वो उनसे हम लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है ये आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, तो ओल्डेस्ट बुक कौन सी है? यू मे हैव हियर्ड अबाउट द वेदास, आप लोगों ने वेद के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने देखा सुना होगा वेद क्या होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 4 ऑफ देम्स, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। देखिए यहाँ से ना क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वेद जो है ना सबसे ओल्डेस्ट बुक है। ठीक है, और वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा, जो इनमें ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है। कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर अगो, लगभग 3500 साल पहले बनाया गया था। द ऋग्वेदा इंक्लूड मोर देन 1000 हाइमन्स, ऋग्वेद जो है ना उनमें बहुत ज़्यादा मतलब हज़ारों हाइमन्स का मतलब होता है श्लोक या सूक्त। ठीक है, श्लोक जो पूजा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ना, मंत्र वगैरह, वो जिनको सूक्त भी कहा जाता है। ठीक है, और वेल सेड दीज हाइमन्स आर इन प्राइज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडीज, ये जो थे ना हाइमन्स जो श्लोक मंत्र जो थे ना वो भगवान देवी देवताओं की पूजा में काम में लिए जाते थे। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट, देखिए ऋग्वेद के अंदर जो 3 जो गॉड्स है उनका बता रखा है, जो 3 गॉड थे वो इम्पोर्टेंट थे। अग्नि, ठीक है, द गॉड ऑफ फायर, आग जो थे ना आग के देवता। इंद्र, ठीक है, तो ये जो इंद्र थे वॉरियर गुड, जो योद्धा, वॉरियर होते ना योद्धा। एंड सोमा, द सोम जो थे ना वो थे प्लांट, ए प्लांट फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड, तो सोम जो थे ना वो एक गुड भगवान का नाम ले बता रखा था सोम, और सोम क्या होता है? एक पौधा होता है जिससे एक ड्रिंक तैयार किया जाता है पीने के लिए। ठीक है, जो पीने के लिए जूस टाइप में जो भी बनाते थे। तो 3 जो गॉड्स हैं उनके बारे में बता रखा है, अग्नि, इंद्र और सोम, ये 3 इंपॉर्टेंट गॉड थे ऋग्वेद के अंदर। दीज हाइमन्स वाज कंपोज्ड बाई साग्स, ठीक है, तो ये जो हाइमन्स जो श्लोक बनाए थे वो किसने थे? ऋषिज ने, जो ऋषि मुनि होते हैं ना, साधु ऋषि मुनि, उन्होंने बनाए थे। प्राइज टोट टीचर्स थोट स्टूडेंट्स टू रिसाइट्स एंड मेमोराइज ईच सिलेबस। देखिए ये क्या करते थे, पुराने टाइम में जो ऋषि मुनि जो थे ना वो इन श्लोक्स को बनाते थे, कंपोज करते थे, और उसके बाद में वो अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको याद करवाते थे बोल बोल के, बीट बाय बीट, जो एक एक शब्द जो था ना उसको याद कराते थे, जैसे रटा देते थे अच्छे से, विथ ग्रेट केयर, अच्छे से उनको एक एक पॉइंट है वो याद हो जाता था। मोस्ट ऑफ हाइमन्स वर कंपोज्ड और टू लर्न बाय मेंस, और ज़्यादातर जो थे ना लोगों ने एक दूसरे को बोल बोल के या लर्न करके कंपोज किया था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आजकल हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो उसी तरह से पुराने टाइम में जो गुरु होते थे उनके ऋषि, वो अपने जो शिष्य होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, उन सबको अच्छे से एक एक को मंत्र याद करा देते थे। इफ़ यू वर कंपोज्ड बाय वुमेंस, ज़्यादातर जो थे ना वो तो मेंस में ही कंपोज किए थे, कुछ जो थे वो वुमेंस में नहीं, महिलाओं ने भी उसको कंपोज किया था। ऋग्वेद इन द ओल्ड, देखिए ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्ड और वैदिक संस्कृत का पार्ट है। ठीक है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत, देखिए वैदिक जो संस्कृत है वो संस्कृत से डिफरेंट है। यू लर्न इन स्कूल डेज, देखिए संस्कृत जो है वो आपकी लैंग्वेज होती है ना, तो ये उस वैदिक संस्कृति ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, पुराने जो वेद वगैरह जो भी लिखे गए थे वो संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए थे। ठीक है, देखिए बहुत साल पहले ये था, हज़ारों सालों पहले ये होता था कि रिटन फॉर्म नहीं था, लिखा नहीं जाता था, तो जो मंत्र थे, जो गुरु जो होता है ना वो मंत्र अपने शिष्यों को बोल बोल के याद करा देते थे, और फिर वो शिष्य है उन मंत्रों को याद करते थे, और फिर वो अपने शिष्यों को वो मंत्र बोल बोल के
याद करा देते। तो इस तरह से ये जो बोल के याद कराने वाला जो सर्कल था ना वो चलता रहता था। बाद में काफ़ी सालों के बाद में इसको लिखा गया। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। संस्कृत इज़ ए पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज। देखिए संस्कृत जो है ना एक लैंग्वेज की जो फैमिली होती है ना उसका पार्ट है, जिसको हम लोग जानते हैं इंडो यूरोपियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए। ये संस्कृत है वो किस फैमिली से रिलेटेड है? इंडो यूरोपियन फैमिली से। सम इंडियन लैंग्वेज, इसी तरह से कुछ भारतीय भाषाएं सच एज असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। एशियन लैंग्वेज सच इन पर्शियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। तो ये जो इंडो यूरोपियन जो फैमिली है इनसे ये रिलेटेड है, ठीक है। ये जो लैंग्वेज का ग्रुप है इसको लैंग्वेज फैमिली बोला गया है, क्योंकि इनके जो वर्ड्स होते हैं ना वो सिमिलर मिले हैं, उनके अंदर कुछ समानताएं हैं। दे आर कोल्ड फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड टू वर्ड इन कॉमन, ठीक है, इसलिए उनको फैमिली कहा गया क्योंकि इनकी जो ओरिजिन वर्ड है ना जहाँ से ये क्रिएट हुए हैं, जहाँ से ये बने हैं, ये कॉमन वर्ड थे। टेक द वर्ड जैसे मात्र, ठीक है, तो संस्कृत में मात्र बोलते हैं और हिंदी में माँ बोलते हैं और इंग्लिश में मदर बोलते हैं। तो एम जो, ठीक है, उसी से क्रिएट हुए ये वर्ड। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज़? आप लोगों ने भी कोई सिमिलरिटी देखी होगी। अदर लैंग्वेज यूज्ड इन सब कॉन्टिनेंट्स बिलोंग इन डिफरेंट फैमिलीज। सब कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है इंडिया और हमारे जो आसपास का एरिया था वो, उसमें भी कुछ सिमिलरिटी थी। फॉर इंस्टेंस दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट था ना वो तिब्बत और बर्मन फैमिली से रिलेटेड था, और उसकी जो लैंग्वेज थी वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग्स टू द द्रविड़न फैमिली। देखिए यहाँ से ये देखिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम ये है ना साउथर्न पार्ट का है, ठीक है। द्रविड़ रेंज बोलते हैं इसको, द्रविड़ फैमिली, ठीक है, द्रविड़ फैमिली, और ये हमारे साउथ इंडिया का पार्ट है। एंड द लैंग्वेजेज स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। झारखंड और सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये बताया गया है कि कौन सी जो लैंग्वेज है ना वो कौन से ग्रुप से, तो आसपास का जो भी एरिया होता था ना उसको एक कॉमन ग्रुप का नाम दे दिया गया है। द बुक्स वी यूज्ड, देखिए जो बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड। ये जो बुक्स है ना जिनको हम लोगों ने रिटन और प्रिंटेड में पाया है। द ऋग्वेदा वाज द रिसाइट एंड हार्ड हेड रादर देन द रीड। देखिए ऋग्वेद जो है ना उसको किस तरह से रिसाइट किया जाता था, और जो हेड मतलब सुन के, अभी मैंने आपको बताया था पहले कि सुन के अपने स्टूडेंट्स को सुनाते थे, उनको याद करवाते थे और फिर वो अगले स्टूडेंट्स तक पहुंचाते थे। तो इस तरह से चलता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट इज़ फर्स्ट कंपोज। ऋग्वेद जो है सबसे पहले कंपोज किया गया था, मतलब उसको बना लिया गया था, रिटन फॉर्म में नहीं था, वो लिखा हुआ नहीं था, कंपोज कर लिया गया था। उसका जो स्ट्रक्चर था ना वो उन लोगों को ध्यान में था कि कौन कौन से जो चैप्टर है या कौन कौन से जो मंत्र उसमें यूज़ करने हैं, कौन कौन से श्लोक है इसमें। तो ये तो बहुत सालों पहले ही की बात है, ठीक है। और उस टाइम बोल के सुनाया जाते थे अपने बच्चों को। उसके बाद में ये प्रिंटेड आई थी। इसका जो प्रिंट था वो लगभग 200 साल पहले किया गया, मतलब जो हाथों से लोगों ने लिखना स्टार्ट किया और अलग अलग सोर्स के थ्रू उन्होंने इसको रिटन फॉर्म, मतलब एक ये बुक, ठीक है। तो ये जो बुक जो थी ना वो उन्होंने बहुत बाद में लिखी थी, पहले ये बोल के ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते थे। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, जो ऋग्वेद है उसकी स्टडी कैसे करते हैं हिस्टोरियंस। हिस्टोरियन लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। बट इन एडिशंस टू मटेरियल रिमाइंस, जो भी मटेरियल बचता है दे एग्जामिन रिटर्न सोर्स एज वेल। देखिए जो भी रिटर्न सोर्स मिलते हैं और जो भी मटेरियल उनको मिलते हैं वो उनकी स्टडी करते हैं। लेट्स सी हाउ द स्टडी ऑफ ऋग्वेदा, तो ऋग्वेद की स्टडी कैसे की। सम ऑफ द हाइमन्स, कुछ जो श्लोक है इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्मर ऑफ डायलॉग्स। डायलॉग्स मतलब संवाद होते हैं ना, वार्तालाप, दो लोग बातचीत करते हैं वैसे। दिस इज़ पार्ट ऑफ वन सच हाइमन्स ए डायलॉग बिटवीन द सागा, यानी ये ऋषि का नाम है, नेम्ड है जिसका विश्वामित्र, ठीक है। ये सागा बोलते हैं ऋषि मुनि, ठीक है। तो ऋषि जो है ना विश्वामित्र का एक संवाद है, एक डायलॉग है।
एंड 2 रिवर्स, और इसके अंदर जो 2 नदियां हैं उनका नाम भी दे रखा है, व्यास एंड सतलुज, दैट वर वर्शिप्ड एज गुडेज। जो व्यास और सतलुज जो रिवर्स है ना, उनको देवी के रूप में पूजा करते थे। ठीक है, तो ये उस ऋग्वेद के अंदर दे रखा है। ये देखिए एक पुराना जो है पेज मिला हुआ है उस टाइम का। ए पेज फ्रॉम ए मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये हाथ से लिखे हुए ऋग्वेद के पुराना पेज मिला है। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन ब्रीच बार्क, ठीक है, ये ब्रीच जो पेड़ है उसकी बार्क पे लिखा गया है, वॉज फाउंड इन कश्मीर से पाया गया है अबाउट 150 ईयर अगो, लगभग ये 150 साल पुराना है। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा। ये जो है ना उसके बाद में जो प्रिंटेड जो टेक्स्ट था ना उसके लिए यूज़ किया गया इसको। एज वेल एज इन इंग्लिश ट्रांसलेट, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इट इज़ नाउ प्रिजर्व इन द लाइब्रेरी ऑफ पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है, अभी इसको पूना की लाइब्रेरी के अंदर सेफ रखा गया है। ठीक है, तो इस सोर्स को यूज़ करते हुए फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। विश्वामित्र एंड द रिवर्स, जो विश्वामित्र और जो 2 रिवर्स थी ना, ये उसका वार्तालाप बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ के देखना कि किस तरह से जो विश्वामित्र जो है उनको, विश्वामित्र जो है वो रिवर्स जो थी ना उनको सिस्टर्स बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कैटल्स, हॉर्स एंड चैरोट्स। ठीक है, तो कैटल्स जानवर थे, हॉर्स घोड़ों को रखते थे लोग, और चैरोट्स जो रथ थे। ठीक है, देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल्स। जो ऋग्वेद जो है ना उसके अंदर बहुत सारी प्रेयर बताई गई है कैटल्स के लिए, जानवरों के लिए, जो घर पे पालते थे उन जानवरों के लिए। चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी कुछ प्रेयर लिखी गई है, स्पेशली सन। ठीक है, एंड हॉर्सेस, और घोड़ों के लिए भी। हॉर्स वर्ड योग्ड टू चैरोट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। घोड़े जो थे ना उनका यूज़ किया जाता था चैरोट्स, रथ के लिए। ठीक है, रथ को जोड़ने के लिए वो घोड़े लगाते थे ना युद्ध में जाने के लिए। विच वर फोर्ट टू कैप्चर कैटल्स। जो युद्ध था ना, जो उस टाइम जो लड़ाई लड़ी जाती थी, जो बैटल्स होते थे, वो क्यों होते थे, वो लैंड के लिए नहीं होते हैं, वो कैप्चर कैटल्स। ठीक है, तो इसके अंदर ये था जानवरों को पकड़ने के लिए। देखिए उस पुराने टाइम में क्या होता था कि जो वेल्थ होता ना, ज़्यादा जो धन था वो यही होता था, किसके पास में ज़्यादा गायें हैं या फिर जितने ज़्यादा कैटल्स होंगे ना वो उतना ही रिच माना जाता था। तो दूसरे एरिया से लोग जो है वो कैटल्स को कैप्चर कर लेते थे लड़ाई करके। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, और उसके बाद में कैटल्स के बाद में लैंड के लिए भी लड़ने लगे, एरियाज़ को जीतने लगे। विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पेस्चर एंड ग्रोइंग हैडी क्रॉप्स दैट रिपाइंड क्विकली सच एज बार्ली। उसके बाद में जो लोग थे ना उन्होंने क्रॉप्स भी उगानी स्टार्ट कर दी थी। सम बैटल्स वर फोर्ट फॉर वाटर, कुछ जो बैटल्स थे ना वो वाटर के लिए भी लड़े गए थे। एंड कैप्चर पीपुल्स, लोगों को कैप्चर कर लिया जाता था। तो मतलब उस टाइम भी लोग लड़ाई करते थे। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज कीप्ड बाय द लीडर्स। जो लोग थे ना उनको पकड़ के ले जाते थे, उसके बाद में उनको क्या करते थे, दास बना लेते थे। ठीक है, लोगों को पकड़ के और फिर उसको अपना गुलाम बना लेते थे, उसको दास बना लेते थे। सम वाज गिवन इन द प्राइस एंड द रेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पीपुल्स। कुछ जो थे ना जो वेल्थ लोग लूटते थे, ठीक है, कैप्चर करने के बाद में, युद्ध करने के बाद में जो वेल्थ लूटा जाता था ना उसमें से कुछ तो पुजारी को दे देते थे और कुछ जो है वो लोगों में बांट दिया जाता था। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ याजन्स और सेक्रीफाइस इन द विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर। ठीक है, तो ये जो कुछ जो धन था ना, लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे। यज्ञ करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती उसके अंदर वो यूज़ कर लेते थे। तो इस तरह से जो धन तो जो भी मनी होती थी ना उसका यूज़ करना। दीज वर मेंट फॉर गॉड एंड गॉडेस ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी। देखिए जो भी यज्ञ करते थे उसके लिए क्या क्या उनको ज़रूरत पड़ती थी, घी, ग्रेन्स एंड सम केसेस एनिमल्स। ठीक है, कभी कभी वो पशु बलि भी देते थे। हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं ना, तो उसके लिए घी और ग्रेन्स जो होते हैं उसकी तो ज़रूरत होती है, और कभी कभी पशु बलि करते थे वो लोग। मोस्ट मेन
मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दीज वार्स, ज़्यादातर जो लोग थे ना वो लड़ाई में भाग लेते थे। देयर पर नो रेगुलर आर्मी, कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी जैसे राजा की होती है उस टाइम पे। बट देयर वर असेंबलीज वर पीपल मीट, देखिए असेंबली होती थी, सभा होती थी जिसमें लोग मिलते थे। एंड डिस्कस मैटर ऑफ वार एंड पीस, जो लड़ाई और शांति से रिलेटेड जो भी मैटर थे ना वो डिस्कस किए जाते थे। फिक्स आर्मी नहीं थी क्योंकि ऐसे उनको नहीं था कि राजा है और कभी दूसरा देश हमला कर देगा, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ती थी तो सारे लोग मिलके प्रोटेक्ट कर लेते थे। दे ऑल्सो चूज़ लीडर्स वू वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, और लोग जो है वो अपना लीडर चुन लेते थे, नेता बना लेते थे जो स्किलफुल वॉरियर होता था और बहादुर भी होता था। तो ये सिस्टम चलता था उस टाइम, ठीक है। उसके बाद में वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपुल्स, लोग जो है ना उसको किन किन वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते थे, किस किस टाइप के अंदर बताते थे। देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइबिंग पीपल्स, लोगों को बताने के अलग अलग तरीके थे। इन टर्म ऑफ द वर्क दे डू, जिस तरह का वो काम करते थे ना उस तरह से उनको डिस्क्राइब किया जाता था। जैसे द लैंग्वेज दे स्पीक, जो भाषा वो बोलते थे। द प्लेस दे बिलोंग टू, जिस जगह से वो रिलेट करते थे। देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज़ एंड कल्चर प्रैक्टिसेस, तो इससे जो लोग हैं ना उनकी आइडेंटिफाई होती थी। ऐसा नहीं है कि जिस कास्ट में जन्मा है तो वो वहीं का होगा, ठीक है। उनके वर्क और उनके जो एरिया है ना उससे डिपेंड करता था। सम ऑफ द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। देयर आर टू ग्रुप वो आर डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो तरह के लोग बताए गए हैं जो काम के अकॉर्डिंग उनको डिस्क्राइब किया गया है। देखिए पुराने टाइम में जो पर्सन, मतलब सारा पर्सन जो थे ना वो अपनी मर्ज़ी से काम करते लेते थे, जिनके पास जो स्किल होती थी वो अपना काम करता था, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो कास्ट है या उसकी आइडेंटिफाई होती थी। बट प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि कास्ट बर्थ के साथ ही होती है कि ये इस कास्ट का है, ठीक है। द प्राइस्ड, पहला होता है प्राइस्ड, समटाइम कोल्ड ब्राह्मण बोलते थे उनको। वो परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राजास, ठीक है। जो ब्राह्मण होते थे ना वो रिचुअल्स, धार्मिक अनुष्ठान और इस तरह के कार्य करते थे। दीज राजाज वर नॉट लाइक वन यू विल बी लर्न अबाउट द लेटर, और कुछ जो राजा के रूप में भी रहते थे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, अब ये इस तरह के राजा नहीं थे, उनके पास कैपिटल सिटी नहीं थे, प्लेसेस और आर्मी नहीं थी, बड़े बड़े महल नहीं होते थे। नो डिड दे कलेक्ट टैक्स, और वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं करते थे, एक सिंपल से राजा के जैसे होते थे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजास, और जनरली क्या होता था, सन जो होता था ना वो राजा का जैसे होता है ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ऋग्वेद में ये नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। रीड द प्रीवियस सेक्शंस वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजास डिड। तो जो प्रीवियस जो पैसेज दे रखा है ना उसको दोबारा पढ़ेंगे ना तो उसमें पता चलेगा राजा क्या क्या काम करता था। यज्ञ का काम करता था और अपने जो लोग हैं उनकी देखभाल करने का उनका मेन काम होता था। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और कम्युनिटी एज ए वूल्स, ठीक है। लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए दो वर्ड, वन वाज द वर्ड जना, ठीक है। दो वर्ड बताए हैं कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए। तो पहला था जना, जन बोलते हैं इसको। विच वे स्टिल यूज़ इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज, इसको हिंदी और दूसरी लैंग्वेज में सेम यूज़ करते हैं। द अदर वाज विश, जन और उसके बाद में विश। देखिए ये ग्रुप होता था उस टाइम, कम्युनिटी होती थी लोगों की, एक तरह से हम लोग बोलते हैं कि उस टाइम जो लोगों की सोसाइटी थी। द वर्ड वैश्या कम्स फ्रॉम विश, जो वैश्या जो वर्ड है वो विश से आया है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर 5, ये तो इसके बारे में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। सेवरल विश, बहुत सारे विश और जन जो आर मेंटेन बाय द नेम्स, इनके अलग अलग नाम होते थे। सो वी फाइंड रेफरेंस टू पुरुजन और विश, द भारत जन और विश, ठीक है। यू द यदुजना एंड विश, जिस तरह से देखिए स्टेट का नाम होता है ना या फिर लोगों की जो ग्रुप होता है ना, जैसे मान लेते हैं ब्राह्मण कम्युनिटी, क्षत्रिय कम्युनिटी, इस तरह से, ठीक है। तो ये एक तरह से जो लोगों का जो ग्रुप था ना उसको अलग अलग नामों से डिवाइड किया गया, पुरुजन, यदुजन, भारत जन। डू एनी दीज नेम्स साउंड फेमिलियर, आप इनसे फेमिलियर हैं क्या? सम टाइम द पीपुल्स वो कंपोज द हाइमन्स डिस्क्राइब दैम सेल्फ इज आर्याज, ठीक है। तो लोग जो थे ना वो जो श्लोक वगैरह थे उनमें किस तरह से खुद को बोलते हैं, आर्य। एंड कॉल देयर अपोनेंट दासाज और दस्यूज, जो खुद जो सेल्फ थे ना वो तो आर्य
कहलाते थे, और उनके जो अपोजिट जो लोग थे ना वो दास या दस्यु बोलते हैं इनको, ठीक है, स्लेव्स एक तरह से। देयर वर पीपल्स हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइस नहीं करते, एंड प्रोबेबली स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, जो अलग लैंग्वेज बोलते थे उनको दस्यु या दास बोलते थे। लेटर द टर्म दासा, ठीक है, दासा या फिर फेमिनाइन वर्ड उसको दासी बोलते हैं, कम टू मीन स्लेव्स। दास या दासी जो भी वर्ड है वो स्लेव से आया था। स्लेव वर वुमेन्स एंड मैन, स्लेव जो होते हैं वो मेन और वुमेन दोनों होते हैं। वो आर ऑफन कैप्चर्ड इन वार, देखिए पहले हमने देखा था ना कि युद्ध होते थे, बैटल्स जो होते थे तो लोगों को कैप्चर कर लिया था और कैप्चर करने के बाद में उनको दास बना लेते थे। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर, वो अपने मालिक की संपत्ति समझे जाते थे। वो कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड, मतलब वो कुछ भी काम करवा सकता था, ठीक है। वाइल द ऋग्वेदा वाज बीइंग कंपोज, जब ऋग्वेद कंपोज किया गया इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ वेस्ट मतलब पंजाब हरियाणा और ये जो पाकिस्तान की जो पास वाला जो एरिया ना सब कॉन्टिनेंट्स का, देयर वर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, उसी जगह पे इसका डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है ना साइलेंट सेंटिनल्स एंड द स्टोरी ऑफ मेगालिथिक्स, मेगालिथिक्स जो है ना इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो डेड बॉडीज़ थी उनको दफन किया जाता था, दबाया जाता था, ठीक है, बरीड किया जाता था। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।